सो फाइनली ये छठा महीना है और उसमें मुझे अपने बच्चे की मूवमेंट फील होने लगी थी। वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी एंड अभी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरे प्रेगनेंसी के 6 मंथ के बारे में। बट जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, बट ऐसा नहीं हो रहा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मैं डेली सोचती हूँ वीडियो बनाऊँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, बट फाइनली आज मुझे टाइम मिला और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत जल्दी आपके पास आज या कल में ये वीडियो पहुंच जाएगी। सो फाइनली आज मैं छठे महीने की जर्नी के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। मैं आपको बताऊंगी अपने बच्चे की जो चेंजेस हैं उसके बारे में, मेरी बॉडी के चेंजेस के बारे में, और थोड़ी बहुत जो टिप्स मैंने फॉलो की थी, जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली छठे महीने जो मेरी टैबलेट्स हैं वो चेंज हो चुकी थी। पहले मैं सिर्फ 2 टैबलेट खाती थी, मैं 4 टैबलेट खाती थी। क्वांटिटी भी चेंज हो गई थी और टैबलेट्स भी चेंज हो गई थी। और मेरे जो पैरों में सूजन था उसके साथ साथ इस मंथ में मेरे छठे महीने में हाथों में भी सूजन स्टार्ट हो गई थी। मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा सूजने लगे थे और मेरे पैर में भी सूजन स्टार्ट हो गई थी। और मेरा जो वेट था वो भी बहुत ज़्यादा गेन होने लगा था। मतलब मुझे खुद पर्सनली बहुत भारी भारी फील होता था। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मेरा 5वें महीने तक मैं जिस चीज़ को लेकर वरीड थी कि मेरा टमी बाहर नहीं आ रहा है, छठे महीने जैसे ही मुझे लगा तो मेरा टमी धीरे धीरे बाहर आने लगा। और छठे महीने के एंड तक, जैसे छठा महीना खत्म होने वाला था, मेरा टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था। तो फाइनली आई वॉज सो हैप्पी। एंड एक चीज़ और, मुझे बच्चे की मूवमेंट जो बिल्कुल भी फील नहीं होती, छठे महीने में मुझे बच्चे की मूवमेंट फील होने लगी थी। जब मैं खाना खाती थी, वॉक करती थी, या सबसे ज़्यादा मुझे मूवमेंट तब फील होती थी जब मैं रात को खाना वाना खाने के बाद एकदम कपड़े वपड़े चेंज करके रेस्ट करती थी। तब मुझे बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होती थी उस टाइम पे। और तब मुझे फील होता था हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मेरा टमी बाहर था और बच्चा भी मूव करता था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, मेरा थोड़ा मैं ओवर साइज हो गई हूँ, मेरी जो ड्रेसेस थी मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही थी, मेरी कुर्तीज़ मुझे फिट नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी कुछ ड्रेसेस, न्यू ड्रेसेस खरीदूँ, कुछ ऐसे कपड़े लूँ जो मुझे उठने बैठने में परेशानी ना हो, कंफर्टेबल फील हो, कुछ कॉटन की कुर्तीज़ लूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा मैंने आपको बताया था कोरोना प्रॉब्लम चल रहा था, जाना मतलब मार्केट वगैरह थोड़ी बहुत खुल चुकी थी, बट जाना मेरे लिए अलाउड नहीं था, मैं खुद भी नहीं जाना चाह रही थी। उस टाइम पे थोड़ी सी बोलते हैं इम्यूनिटी वीक रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ। तो मैं बहुत सारी साइट्स हैं लेकिन मुझे मिंत्रा में ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। मैंने मिंत्रा से बहुत सारी कुर्तीज़, ड्रेसेस, थोड़े पार्टी वेयर कपड़े भी मंगा लिए थे। तो मैं वही मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए भी तो मैं वही वेयर करती थी। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं छठे महीने के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा वेट चेक किया और मेरा बीपी चेक किया, जो हमेशा करते हैं। जो मेरा वेट अच्छा सा गेन हो रहा था, बीपी भी एकदम नॉर्मल था। उन्होंने छठे महीने मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड लिखा, जिसे कहते हैं लेवल 2। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के चेक करते हैं सारे ऑर्गन अच्छे से बने हैं या नहीं बने, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, आईब्रोज सब कुछ अच्छे से बनी है या नहीं, सारे फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको लेवल 2 बोलते हैं। और मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वहीं गई थी जहाँ पे मैं तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी। लैब बहुत अच्छी थी, बहुत सेफली उस टाइम वो लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, किसी को अंदर नहीं आने देते। जो पेशेंट था जिसका अल्ट्रासाउंड था सिर्फ उसी को अंदर जाने दे रहे थे कि बीमारी ना फैले, कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रेग्नेंट जो वुमेन थी उसकी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। तो मेरा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हो गया। उसमें करीबन, उस प्रोसेस में करीबन 25 से 30 मिनट मुझे लगे थे। और अल्ट्रासाउंड मेरा मॉर्निंग में हुआ था, इवनिंग में रिपोर्ट्स आ गई थी। और मैंने सोचा कि लगे आज चलो डॉक्टर के पास भी चलते हैं। फिर मैं इवनिंग में डॉक्टर के पास भी चली गई थी। एंड थैंकफुली मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी एकदम सही थी। मेरी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा था, उसके सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से बन गए थे, सारे फंक्शंस अच्छे से काम कर रहे थे। एंड मैं बहुत खुश थी। और लोगों को कुछ इश्यूज होते हैं ना उस टाइम पे, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, किसी का बीपी हाई, किसी का लो हो जाता है। बट थैंक गॉड कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरा बीपी नॉर्मल था, कोई शुगर नहीं एंड कोई बीपी हाई नहीं एंड थायराइड की प्रॉब्लम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। और एक अलग सा ग्लो भी मेरे फेस पे उस टाइम आने लगा था। सब मुझे बोलते थे कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है छठे महीने में। तो मैं खुश थी कि मैं बहुत ही मेरा बेबी हेल्दी ग्रो कर रहा है और मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं। जो भारीपन लगता है वो तो, जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के, वो तो सबके साथ होते ही हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो बच्चे की आंखें 5 महीने बन चुकी थी, छठे महीने में बच्चे की जो आंखें हैं वो
खोलने स्टार्ट कर दिया था उसने, मतलब खोलता था बंद करता था, चीज़ों को उसने ऑब्जर्व करना अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया था। जो चीज़ हम खाते थे, खट्टा मीठा कड़वा नमक का, वो सब वो टेस्ट करता था, फील करता था वो सारी चीज़ें। और बच्चों की आईब्रो भी बनने लगी थी छोटी छोटी। और डॉक्टर जब मतलब सबके साथ ही आई होप वो होता होगा कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो हमें बताते हैं कि आपके बच्चे की आईब्रोज बन रही हैं, आंखें बन चुकी हैं, वो थोड़ा खट्टा टेस्ट करता है तो उसका फेस भी बनता होगा मीठा, ये सब करता है। तो जब डॉक्टर सब मुझे बताते हैं, मुझे तो मैं एक अलग ही इमेजिन करने लगती थी, मैं अब अलग ही दुनिया में चली जाती थी कि हाँ मेरा बच्चा कैसा दिखता होगा, उसका फेस कैसा होगा, उसकी आंखें आईब्रोज। मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता था वो, और मैं एकदम कहानियों में खो जाती थी बिल्कुल। और मैं बहुत खुश थी कि ठीक है छठा महीना मतलब जा रहा है और टमी भी दिख रहा है। और डॉक्टर ने मुझे जो बच्चे के बारे में बताया कि ठीक है हेल्दी ग्रो कर रहा है और बच्चे सारी चीज़ें, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है इस मंथ में। और जो हमारा डेवलपमेंट है वो ब्रेन से उसका कनेक्ट हो जाता है, बच्चे के ब्रेन से डेवलपमेंट कनेक्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी मुझे कुछ उस टाइम पे इश्यूज होने लगे थे। पहला ये था कि मेरा जो पेट है उस पर इचिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरे स्टमक पे खुजली लगना स्टार्ट हो गया था। तो मैं उसके लिए क्या करती थी कि नारियल का जो तेल होता है, आप छठे महीने से अगर नारियल का तेल लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको जो मार्क होते हैं वो मार्क नहीं होंगे, और आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी वो मार्क्स नहीं रहेंगे। तो दिन में आप 2 से 3 बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 बार यूज़ करती थी, सुबह साड़ लेने के बाद एंड शाम को सोने के पहले। थोड़ा सा नारियल तेल लेके मसाज किया पेट पे और उसको लगे रहने देती थी, वो सो जाती थी। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं या नीचे बैठ के, मतलब कुछ लोगों को नीचे बैठना बहुत पसंद होता है कि आप नीचे बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो, नीचे बैठ के खाना वाना खा रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी आप जितना चाहो उसे अवॉइड करो। यू कैन यूज सोफाज बेड चेयर, बट आप नीचे बैठना अवॉइड करो, नीचे नहीं बैठना चाहिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा। सेकेंड आपको बताऊंगी कि आप लेफ्ट हैंड पे, डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आप लेफ्ट जितना हो सके आप लेफ्ट हैंड पे सोइए। इन केस आप नींद में राइट साइड पे हो जाते हैं और भूल जाते हैं, तो आप जैसे आपकी आंख होती है रात को तो आप दोबारा से लेफ्ट हैंड पे ही जाके सो जाइए। ये आपके लिए 2-3 टिप्स हैं। और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहिए, आपको लेजी फील होगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, बट आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना, बहुत एक्टिव रहिए, आप क्रिएटिव रहिए, आप चीज़ें करिए, आप अपने आप को खुश रखिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी। और आप मतलब मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखिए। और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, वैसे तो मैं मतलब मुझे पैम्परिंग मिलती रहती है, बट उस टाइम पे मुझे मेरे लॉज से और मेरे घर वालों से बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिलने लगी थी, स्पेशली मेरे हस्बैंड से। वो मुझे बहुत केयर करना स्टार्ट पहले से ही करते थे, बट उस टाइम पे क्या था मेरे मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो गए थे। कभी मैं बहुत खुश होती थी, कभी बहुत ज़्यादा सैड होती थी, एंड यू नो मुझे कभी कुछ खाने का मन करता था, कभी कुछ थोड़ी मुझे कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी होती थी। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही प्यार से हैंडल किया, बहुत सपोर्ट किया, और वो मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। तो अभी मैं सोचती हूँ माय गॉड बेचारे सारी चीज़ें मेरी टॉलरेट करते थे। सो फाइनली वो टाइम आ गया है कि आज मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ। आज आप सब उनसे देखेंगे उनको, और वो थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर इज अविनाश मेरे हस्बैंड, कम। सो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। सो फाइनली आज मुझे मीनाक्षी ने बुला लिया है मेरी वीडियो में फाइनली। और आज मैं अभी ऑफिस से आया था तो मेरे को बोलने लगी कि आज वीडियो बनानी है और आप वीडियो में आपको भी आना है। तो मुझे समझ में आया था मुझे क्यों आना है, तो बोल रही थी कि बस सरप्राइज है सबके लिए तो आपको भी आना है। तो मैं भी इस वीडियो में आ गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करूँगा जो जो चीज़ें जैसे मीनाक्षी ने बताई आपको। तो वैसे ही सब कुछ होता है, तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें इनकी माननी पड़ती हैं, इनको पलकों में बैठा करना पड़ता है, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो गुस्से को भी बहुत सहना पड़ता है। और मेजर थिंग कि इनका मतलब खाने के लिए बहुत सारा कुछ होता है कि जैसे मैं ऑफिस जाता था तो शाम को ही डिमांड स्टार्ट हो जाती थी कि कितने बजे आओगे आप, तो मेरे लिए ये ले आना वो ले आना। तो मैंने ट्राई करता था कि जो मांगा है तो मैं ले जाऊँ वो चीज़ें, और मैं कुछ स्नैक्स में ले आता था जनरली, ताकि कभी रात में कभी मन कर जाता था 2 बज रहे 3 बज रहे कुछ खाना है। मुझे कभी भूख लग जाती थी रात को भी, सो मैं जो भी इनको बोलती थी वो मेरे लिए लेके आते थे हमेशा। तो फिर मैं वो ला के रखता था हमेशा, मैं मेक श्योर करता था हमेशा कि जो जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए रात में भी। तो ये सब हमने किया और काफ़ी मतलब हमने अप एंड डाउन देखे
और बहुत सारी चीज़ें करनी, डॉक्टर विजिट करना, सब चीज़ें, ऑफिस से ऑफ लेना टाइम टू टाइम, ताकि मैं उनको डॉक्टर के पास विजिट करा सकूँ या इनके साथ अल्ट्रासाउंड के साथ जा सकूँ, चीज़ें समझ सकूँ। कई बार ऐसा होता है कि मीनाक्षी अपनी मतलब मेरी मम्मी को नहीं बता पाती चीज़ें, तो मेरे साथ शेयर करने में ईजी रहता था, और डॉक्टर से हम ईजिली ओपनली बात भी कर सकते थे, बिकॉज कि हम बड़ा ओपनली हम बात कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे हमारे मदर फादर होते हैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकते बातें, वो चीज़ें थोड़ा सा रुकते हैं कि भाई हम कैसे बोलें इसको, कैसे नहीं बोलें। बट लेकिन जैसे मैं और मीनाक्षी थे, हम आपस में डिस्कस करके, और इवन हम डॉक्टर से भी डिस्कस कर लिया करते थे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे आपस में डिस्कस करें कि जो प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो आगे डॉक्टर को इजीली समझा सकें कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है। और बाकी तो मीनाक्षी को बहुत अच्छी चीज़ बताएगी और क्या क्या हो सकता है। मैं भी बीच बीच में वीडियोस में आता रहूँगा, तो इस तरह ही तो कुछ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली मतलब हम दोनों ये मैसेज सबको देना चाहते हैं, जो भी मतलब भाई वगैरह हैं और हस्बैंड्स हैं, कि उनको अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इन्होंने मेरा रखा। अगर मुझे कुछ भी मतलब लाइक मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं चिड़चिड़ी हूँ, तो ये बहुत प्यार से हैंडल करते थे, सपोर्ट करते थे। तो मतलब हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, मतलब स्टार्टिंग से अच्छी रही है, लेकिन प्रेगनेंसी में और ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी है। तो हम लोगों के बीच में वो थी। तो स्पेशली उन सब लोगों के लिए हमारी तरफ से मैसेज है कि आप स्पेशली अपने बहनों का जो प्रेग्नेंट है, अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखें, ताकि उन लोगों को वो भी थोड़ा खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, और उनके खाने का टाइम टू टाइम, उनकी मेडिसिन का, उनकी वॉक करना, एक्सरसाइज करना, और सब अच्छे से ध्यान रखें। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है। हाँ। सो आज की वीडियो में ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए। सो अब तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट वीडियोस में जो भी आगे वाली वीडियोस होंगी उसमें ये आपसे मिलते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। और मैं आपको फिर से एक बार प्रॉमिस कर रही हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, आप वेट कीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।